हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेड इंस्टीट्यूट। देखिए, बैंक निफ्टी इंडेक्स की तो हम हमेशा बात करते हैं। आज से हमने कमोडिटी को भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर मैं आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और बलून्स और उसी के साथ नेचुरल गैस एनजी का हम चार्ट को एनालाइज करेंगे कि बैंक निफ्टी के अपॉर्टमेंट्स इंडेक्स के अंदर जितने भी लोग हैं कमोडिटी में काम करते हैं, बुलेंस के अंदर काम करते हैं, क्रूड में काम करते हैं, सिल्वर या गोल्ड या नेचुरल में काम करते हैं, तो उन्हें मार्केट का प्रॉपर अपडेट होना चाहिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड के चार्ट पे चलेंगे, ठीक है। गोल्ड के चार्ट पे चलने के लिए सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि गोल्ड का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। देखिए, मार्केट में अगर मैं आपसे गोल्ड की बात करूं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है, वैसे बैंक निफ्टी के साथ गोल्ड सिल्वर में जहां ब्रेकआउट आ रहे हैं वो आपको मार्क करके रखना चाहिए। तो आप देखिए कि मार्केट में इस लेवल से गोल्ड ने बहुत अच्छा रिकवरी लिया है। ये रिकवरी कहाँ तक एक्सेप्टेशन के साथ आ रहा है, तो देखिए मेरे लिए एक्सेप्टेशन है 16,430 के लेवल की। ये रेंज रहेगा गोल्ड का आने वाले सेशंस में, इसको आप मार्क करके रख लीजिए। ये हाई बनना चाहिए गोल्ड के अंदर, जिस तरीके का स्ट्रेंथ अभी गोल्ड के अंदर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर कब चेंज होगा ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जब तक मार्केट के अंदर किसी भी कैंडल का लो नहीं ब्रेक हो जाता, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ये जितने भी डेली फ्रेम के कैंडल्स हैं, इनका लेवल का एक कैंडल का क्लोजिंग चाहिए हमें, रेड कैंडल का क्लोजिंग इन कैंडल्स के नीचे। अगर ये कैंडल के बाद भी अगर एक रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हम सोचेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, आरएसआई को थोड़ा सा हटाते हैं और उसके बाद ट्रेंड को देखते हैं। देखिए, अगर मैं एक ट्रेड लाइन अगर नीचे से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, तो आप देखेंगे कि जब जब मार्केट इस ट्रेड लाइन पे आया है, गोल्ड के स्ट्रक्चर को देखिए आपके, जब जब ट्रेड लाइन के पास आया है इसने एक पुल बैक लिया है और एक बहुत अच्छा पुल बैक लिया है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा कि जितने लोग भी अगर गोल्ड को बाय नहीं कर पाए होंगे वो इस लेवल पे आने का वेट करें, ठीक है। ये हायर टाइम इंट्राडे पे अगर आप ले रहे हैं गोल्ड को, पोजिशनली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही बैठे, अगर आप यहाँ बाई करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत सही बैठेगा। यहाँ पे प्राइजेक्शन को देखें, यहाँ आप बाई कर लेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कब तक होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। तो हमेशा बॉटम से बाई करने की कोशिश करें। तो गोल्ड के अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहा है, मेरे लिए जो बाइंग का लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा 59250। इस लेवल पे कहीं अगर गोल्ड मुझे मिलेगा एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे प्राइजेक्शन को भी नोट करेंगे, मार्केट यहाँ आता है कहीं प्राइजेक्शन के बिहाफ पे और ऊपर के लिए जाता है तो हम गोल्ड को बाई करेंगे, ठीक है। आने वाले सेशंस की अगर मैं बात कर चुका हूँ तो आपके पास जो टारगेट रहेगा गोल्ड के लिए, गोल्ड में टारगेट रहेगा 16,425 का, ये पहला टारगेट रहेगा हमारा गोल्ड के लिए। अगर मार्केट का मोमेंटम सही रहा तो ये हमें आज के दिन देखने को मिल सकता है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं हम इंट्राडे में इतना टाइम वेट नहीं कर सकते और हमें ट्रेड लेना ही है, तो मैं एक बार चार्ट को रीसेट करके आपको छोटा सा लेवल बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी जिस तरीके से मैं आपको शो करता हूँ, आपको मैं एक लेवल बता रहा हूँ, उस लेवल को आप मार्क करके रख लीजिए। मार्केट यहाँ पे कहीं होल्ड होता है 59900, ठीक है। 59,900 का लेवल है आपके पास। अगर ये लेवल ब्रेक करता है मार्केट, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करके होल्ड करके ऊपर जाता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे कॉल का एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रखिए और टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका बड़ा रखिए आप, ठीक है। गोल्ड के बाद अब मैं आता हूँ सिल्वर पे। सिल्वर का चार्ट देखते हैं। सिल्वर अभी बहुत अच्छा, देखिए आप ट्रेड लाइन से कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। अब मेरे लिए जो ब्रेकआउट लेवल रहेगा सिल्वर के लिए, सिल्वर के पास है 76,450, ये लेवल ब्रेकआउट लेवल है गोल्ड के लिए, ठीक है। मैं लास्ट में भी आपको बोल चुका हूँ ट्रेड लाइन बहुत काम में आती है। आप देखिए ट्रेड लाइन से कितना अच्छा मार्केट उठा, ट्रेड लाइन से कितना अच्छा उठा, ट्रेड लाइन पे आया और कितना अच्छा मार्केट ने रिएक्ट किया। तो ये चीज़ देखना होती है। 50-20 का मूविंग एवरेज लगा है, अगर इसमें उसको हाइट भी कर दूंगा तो आपको समझना चाहिए कि मूविंग एवरेज पे किस तरीके से काम करना है। आप देखिए कि 50 टाइम का मूविंग एवरेज है, ये मार्केट को ब्रेक कर जाता है और उसके बाद ये भी ब्रेक कर जाता है और पुट साइड के ट्रेड दिलाने के बाद मार्केट कॉल साइड पर शिफ्ट हो जाता है। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि मूविंग एवरेज को आप किस तरीके से प्लॉट करें। अगर मैं आपके सामने चार्ट को रिमूव करूँ सारी चीज़ों को और आपके सामने एक सिंपल सा ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप देखिए मार्केट में ये ट्रेड लाइन कितने अच्छे से ब्रेक नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी के सिल्वर के चार्ट में। आप देखिए मार्केट कितना अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट आता है, देन कॉल साइड चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है मार्केट कॉल साइड के लिए, यहाँ पे सपोर्ट मार के चला जाता है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें तो इसी ट्रेड लाइन के ऊपर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप खुद देखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना होता है और आपका ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट कितना होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं आपके सामने आरएसआई की बात करूँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे यहाँ पे आके, तो RSI ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और आप देखिए कि टारगेट कितने अच्छे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ों को आपको नोट डाउन करना चाहिए कि किस तरीके से आप ट्रेड लें। अब सिल्वर के चार्ट की अगर मैं बात करूँ आने वाले सेशंस में, तो मैं आपको बोल चुका हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जितने लोग यहाँ ट्रेड नहीं ले पाए, इस ब्रेकआउट का वेट कीजिए, इस ब्रेकआउट पे होल्ड होने दीजिए मार्केट को। यहाँ पे आता है देन 50% आता है, देन उसके बाद आप कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर सिंपल है। क्रूड ऑयल को मैं डेली टाइम फ्रेम से ही आपको प्रॉपरली बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारा नया है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मार्केट का डेली टाइम फ्रेम पे व्यू क्या है। अगर मैं आपसे डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, और सारी ड्राइंग को हम रिमूव करते हैं क्रूड के चार्ट पे से, और आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि क्रूड ने पुल बैक ले लिया है। अगर आप देखें मार्केट क्रूड कितना अच्छा जा रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे पुल बैक लिया, देन ये ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। तो अब हमें इसका एक 75% के हम ये मान सकते हैं परसेंटेज चांसेस हैं कि मार्केट इस 6316 के लेवल को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। ठीक है, 4-1 टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितने अच्छे तरीके से 50 मूविंग एवरेज को रिएक्ट कर रहा है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, देन उसके बाद मोमेंटम के साथ ये अप साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आगे डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, प्राइस एक्शन समझते हैं। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, तो देखिए मार्केट का ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई लेवल है। ठीक है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप यहाँ बाई कीजिए। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में आप देखें, मार्केट में एक बॉक्स बना सबसे पहले क्रूड ऑयल में बॉक्स बना। क्रूड ऑयल में बॉक्स बनने के बाद इसका ब्रेकआउट मिला 616 का, देन इसके बाद ये चल रहा है। अब मैं इसे सपोर्ट मानूंगा। ठीक है, इसे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेंगे। मार्केट अगर एक गैप डाउन भी अगर आपको मिलता है, सपोज कीजिए मार्केट के अंदर मोमेंटम आ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आता है इस तरीके का बॉक्स का, तो मैं कॉल साइड की एंट्री लूँगा क्रूड ऑयल के लिए। लेकिन अगर आप RSI की बात करें तो RSI बहुत स्ट्रॉन्ग है, 60 के ऊपर है, तो क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगी। 30 मिनट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप आएंगे तो ये बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको एक छोटा सा ट्रेड लेना है तो आप ये देख सकते हैं कि ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है। आप इस जोन में बाई कर सकते हैं ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे। इस ट्रेड लाइन पे आता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड में एंट्री ले सकते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं बुलेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको नोट करना है, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पुट साइड आपको जाना नहीं है क्योंकि अभी बहुत अच्छा स्ट्रांग है। ये एक रेसिस्टेंस लेवल का काम करेगा और ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों में से अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहाँ का ट्रेड करता है, तो एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं हम। लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिक स्टॉप लॉस रहेगा आपका, सपोर्ट पे रहेगा 1617 का आपका टारगेट रहना चाहिए। और अप साइड पे अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो कॉल साइड के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में ट्रेड बहुत जल्दी एक्टिव होने वाला था, जो मैंने आपको बोला था वो एक्टिव हो चुका है। बहुत अच्छा ट्रेड मिल रहा है नेचुरल गैस के अंदर। इस लेवल पे बाई कीजिए, स्टॉप लॉस इतना छोटा सा रखिए, टारगेट आप लेके चल सकते हैं मार्केट के अंदर। ये 60 भी कटा है, मैंने आपको जो 60-40 का रेशो बताया है, 40 कट चुका है, RSI कट चुका है। 30 मिनट पे अगर आप देखेंगे, 30 मिनट पे स्टार्ट है, कटने के लिए तैयार है। और अगर आप देखें ऊपर के लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट को, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है नीचे का। 15 मूविंग एवरेज कट चुका है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। मार्केट में एक्सेप्टेशन है कि इस लेवल तक हमारे टारगेट आना चाहिए अभी नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, और स्टॉप लॉस मैं आपको बता चुका हूँ, इस कैंडल का हाई ही आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। आपका 2.5 रुपये का इसके अंदर स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट आपका रहेगा 5 रुपये का नेचुरल गैस के अंदर। तो आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।